हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, और ये प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके एडमिशन का। यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो राई में है, और यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो मल्टीपर्पज़ कोर्सेज में, तो ये उनका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ये प्रोस्पेक्टस हैं। और एक बार डिटेल में हम इसको चेक कर लेते हैं, कब से क्या एडमिशन है, कौन कौन से कोर्सेज है, कितनी सीट हैं, क्या इसमें एडमिशन फ़ीस वगैरह, फ़ीस स्ट्रक्चर, सारी डिटेल्स हम इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये बेसिक से ये प्रोस्पेक्टस दिया गया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से। तो एक बार चलिए एक बार डिटेल में इसको चेक करते हैं, किस कौन कौन से कोर्सेज हैं जो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और उससे पहले इन्होंने फर्दर अपने डिटेल्स दे रखी हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं 9340223353, 9996111535, 7710353370। इसके अलावा इनकी जो ऑफिशियल साइट है वो है www.suohsportsuniversityofharyana.ac.in पर। और ऑफिशियल एड्रेस की बात करते हैं, इनका नियर 20 माइल स्टोन NH44 राई सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इनका ऑफिशियल एड्रेस और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है। अब फर्दर हम डिटेल में इस चीज़ को देखते हैं, और इसमें जो कंटेंट है इसके अंदर बेसिक से यूनिवर्सिटी के बारे में, फिर एडमिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में, सारी चीज़ें आपको वन बाय वन करके बताई जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा इसमें मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, और प्रोबेशन ऑफ रैगिंग के रिगार्डिंग भी इसमें दे रखा है। तो सबसे पहले है ये जो मैसेज है फ्रॉम वीसी, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, उनके वीसी की तरफ से ये डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए जो मैसेज दिया गया है। ठीक है, श्री अशोक कुमार, वाइस चांसलर। और उसके बाद ये अबाउट यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं मेन कंटेंट के बारे में, और जो डिपार्टमेंट्स के बारे में, कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या क्या इसके अंदर, किस किस कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में दे रखा है कि द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन अंडर द स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स at the Sports University of Haryana was established in 2023 with the vision to promote and enhance the field of physical education and sports in the region. Recognizing the significance of physical activity and sports in overall human development, the department aims to provide comprehensive education and training to aspiring professionals in the field. The department offers various courses and programs encompassing various aspects of physical education, sports science, coaching and fitness training. और अब डायरेक्ट हम इसमें चेक करते हैं कोर्सेज के बारे में। एकेडमिक एंड कोचिंग प्रोग्राम ऑफर, कौन कौन से एकेडमिक और कोचिंग प्रोग्राम है जो दिए जाते हैं। सेक्शन ए है एकेडमिक प्रोग्राम्स। सबसे पहले एक बार वन बाय वन करके इसमें चेक करते हैं। तो स्टार्टिंग में इन्होंने जो डिटेल्स दिखा रखी है, सबसे पहले है नेम ऑफ द प्रोग्राम, फिर ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, कितने साल का आपका प्रोग्राम होगा, और उससे किसी भी उसमें एडमिशन लेने के लिए, कोर्स में एडमिशन लेने क्या आपके पास एलिजिबिलिटी कंडीशंस होनी चाहिए, कितनी सीट वैकेंट हैं। ठीक है, सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मोड ऑफ एडमिशन एंड प्रोग्राम फीस, सारी डिटेल्स इसमें वन बाय वन करके दे रखी है। तो एक बार सभी जो कोर्सेज हैं जो इनके द्वारा दिए गए उनकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है फर्स्ट है नेम ऑफ द प्रोग्राम बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, BPES, फेस टू फेस रेगुलर मोड में ये होगा कोर्स। ठीक है, रेगुलर मोड में ये कोर्स होगा, फेस टू फेस, यानी कि फिजिकल मोड में आपको यूनिवर्सिटी में जाके क्लासेस लेनी पड़ेगी। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, BPES। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम 4 ईयर्स, 4 साल का ये प्रोग्राम रहेगा। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इसमें है कि 12th विद 50% मार्क्स, यानी कि 12th क्लास में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। सिंपल 12th क्लास मांग रखी है जो होता है नॉर्मली एडमिशन के लिए। इसमें ये नहीं कि 12th में आपके पास आर्ट कॉमर्स साइंस कुछ होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। कोई किसी भी स्ट्रीम से 12th करियो, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा 5% मार्क्स रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट्स को दी गई है। ठीक है, या फिजिकल कंडीशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गेम्स में पार्टिसिपेट किया गया उनको भी 5% उनको 45% मार्क्स उनको चाहिए 12th में। अब बात करते हैं सीट अवेलेबल फॉर एडमिशन। तो जो कोर्स है BPES, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इसमें नंबर ऑफ सीट्स वो 50 ही सीट है, 50 सीट वैकेंट है।
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं, द मेरिट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम प्लस स्पोर्ट्स वेटेज। एडमिशन के लिए द मेरिट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा उसकी लिस्ट प्लस स्पोर्ट्स वेटेज के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। प्रोग्राम की फीस की बात करते हैं 15,000 पर एनम, हर साल 15,000 रुपये यानी कि 7500 यानी कि 7500 रुपये पर सेम के हिसाब से, 7,500 रुपीज़ फॉर ईच सेम, ओवरऑल 15,000 फॉर 1 ईयर, यानी कि जो टोटल ओवरऑल जो फीस होगी 4 साल की वो नियर अबाउट 60,000 आपकी फ़ीस रहेगी इसके अंदर। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स कोर्स 4 साल का ये रहेगा। 12th विद 50% मार्क्स आपके पास मांग रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कोर्स है, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये हाइब्रिड मोड में है, ये फेस टू फेस और रेगुलर मोड में सा ये हाइब्रिड मोड का प्रोग्राम है। 4 ईयर्स इसकी भी ड्यूरेशन रहेगी। सेम इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, 12th विद 50% मार्क्स एंड 45% मार्क्स फॉर SC ST और एनी कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स। नंबर ऑफ वैकेंसीज हाइब्रिड मोड के लिए भी 50 ही हैं, फिजिकल मोड रेगुलर मोड में भी 50 वैकेंसीज थी। और मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। जो सिलेक्शन होगा वो द मेरिट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन प्लस स्पोर्ट्स वेटेज के बेसिस पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। फीस की बात करते हैं 15,000 पर एनम फीस रहेगी, सेम है सब कुछ, यानी कि 50 सीट्स हैं, जो 50 सीट है वो फेस टू फेस रेगुलर मोड की है, 50 सीट जो 50 सीट्स है वो हाइब्रिड मोड के लिए है। टोटल 100 सीट्स हैं। बाकी फीस स्ट्रक्चर सेम है, एडमिशन कंडीशंस सेम है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, कोर्स की ड्यूरेशन सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, नेक्स्ट जो कोर्स है वो है BSc स्पोर्ट्स साइंस। BSc स्पोर्ट्स साइंस ड्यूरेशन रहेगी 4 साल की रहेगी। इसमें भी 12th विद 50% मार्क्स आपके पास मांग रखे हैं। ठीक है, सिंपल 12th विद 50% मार्क्स और 5% का रिलैक्सेशन होगा SC ST और किसी गेम में नेशनल इंटरनेशनल गेम में पार्टिसिपेंट कैंडिडेट को। नंबर ऑफ सीट भी इसमें 50 है और मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश एंड हिंदी। एडमिशन का प्रोसेस में रहेगा द मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम प्लस स्पोर्ट्स वेटेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं एडमिशन फीस की 20,000 पर एनम यानी कि 10,000 फॉर ईच सेम। 20,000 पर एनम हर साल 20,000 रुपये के हिसाब से टोटल 80,000 आपको फीस पे करनी पड़ेगी BSc स्पोर्ट्स साइंस के लिए। 10,000 हर सेम के लिए फीस देनी पड़ेगी। ये है BSc स्पोर्ट्स साइंस में एडमिशन के लिए। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स MPES। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स MPES ड्यूरेशन रहेगी 2 साल की। मास्टर डिग्री की ड्यूरेशन है 2 साल की, बैचलर डिग्री की है 4 साल की ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि BPEd हो सकती है, BPE हो सकती है, BPES BSc BSS कुछ भी एक स्पोर्ट्स में बैचलर डिग्री हो सकती है, या फिर बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और BA BSc BCom विद फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट। अगर आप अपने BA BSc BCom कर रखिए तो आपके पास फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स इसकी बात करते हैं, इसमें 30 सीट्स हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है और 20,000 पर एनम इसमें फीस रहेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट होगी तो क्वालिफाइंग एग्जाम प्लस फिजिकल वेटेज के बेसिस पे आपको फाइनल सिलेक्शन और एडमिशन लिया जाएगा। फीस की बात है 20,000 पर एनम यानी कि ईच सेम 10,000 रुपीज़, ओवरऑल फीस 40,000 आपकी फीस रहेगी इसमें MPES मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कोर्स है वो है PhD इन फिजिकल एजुकेशन। PhD इन फिजिकल एजुकेशन और ये एज पर PhD ऑर्डिनेंस। इसमें जो क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन कंसर्न और अलाइंड सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स। मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, तब आप PhD में एडमिशन ले सकते हो। नंबर ऑफ सीट्स 3 ± 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। इंग्लिश में ही रहेगा, ये ध्यान रखना। और इसमें जो एडमिशन होगा एंट्रेंस टेस्ट और डायरेक्ट एंट्री टू JRF ऑन ए 50-50 बेसिस पर होगा। ठीक है, और जो फीस है वो अलग से दी जाएगी बाद में। ये है PhD इन फिजिकल एजुकेशन के लिए। जो लास्ट है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अदर स्पेस डिसिप्लिन। जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होते हैं जो 1 साल ड्यूरेशन होती है इनकी, और वो किस किस स्ट्रीम में है, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा 1 साल ड्यूरेशन होती है इनकी, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विद कंसर्न डिसिप्लिन एंड 50% मार्क्स एंड इन केस ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी BPT शैल बी एलिजिबिलिटी। ठीक है, 25 सीट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए, और सिलेक्शन होगा द मेरिट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम प्लस स्पोर्ट्स वेटेज।
और जो फीस रहेगी पूरे साल की, 1 साल का एक कोर्स है 1 ईयर का, 20,000 रुपीज़ आपकी फीस रहेगी, 10,000 फॉर ईच सेमेस्टर के हिसाब से। ठीक है, तो 6 कोर्सेज हैं, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के अलग अलग से। ठीक है, और उसके बाद दे रखा कि इन एडिशन ऑफ द अबव एलिजिबिलिटी कंडीशन मिनिमम स्टेट लेवल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल मेडल इज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर द अबव प्रोग्राम्स। हाउएवर दिस क्लोज मे बी रिलैक्स विद परमिशन ऑफ वीसी। अगर वीसी अलाउ करता तो आप अलाउड कर सकते हो इन क्वालिफिकेशन के, अगर सीट वैकेंट हो तो आपका एडमिशन हो सकता है। द बैचलर प्रोग्राम एट सीरियल नंबर 1, 2, 3 विल बी ऑफर्ड एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो बैचलर डिग्री के जो प्रोग्राम वो जो 4 साल के हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर रहेंगे विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आफ्टर स्कोरिंग ए मिनिमम 40 और 80 क्रेडिट्स द स्टूडेंट एग्जिट द प्रोग्राम विल बी अवार्डेड ए यूजी सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड ए डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो 4 साल का जो प्रोग्राम रहेगा बैचलर डिग्री का, अगर आप 1 साल के बाद छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद छोड़ोगे तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। ठीक है, 40 to 80 क्रेडिट्स आपको लेने पड़ेंगे हर सेम के हिसाब से। और ये हाइब्रिड मोड का है, तो द BPES हाइब्रिड मोड प्रोग्राम इज डिजाइन टू कैटर टू हाई कैलिबर एथलेटिक्स, पर्टिकुलर दोज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल कैंप्स। दिस स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम एम्स टू अकोमोडेट elite athletes rigorous training schedule and commitments while providing with a comprehensive education in physical education and sports। ठीक है, ए मिनिमम ऑफ 10 एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द प्रोग्राम एक्सेप्ट द PhD के अलावा किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 10 सीट्स तो फिलअप होनी ही चाहिए। ठीक है, जो 50-50 वैकेंसीज है उसमें से मिनिमम 10 एडमिशन तो किसी भी एक प्रोग्राम में होने ही चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या कैनेडियन टेस्ट। मेल कैंडिडेट्स मस्ट क्लियर द फॉलोइंग इवेंट्स और एक्टिविटीज इन ए सीक्वेंस फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन विद इन 32 सेकंड्स एंड द टोटल डिस्टेंस वुड बी 75 मीटर। आपको 32 सेकंड का टाइम दिया है 32 सेकंड्स का, और 75 मीटर में आपको कुछ ये जो कंडीशंस दे रखे जो आपको एक साथ ही कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आपको रनिंग करते हो 10 फीट लॉन्ग जंप करना है, फिर 7 टाइम क्रॉसिंग ओवर द विड्थ ऑफ 5 फीट रिवर और पिट, और वॉल्टिंग हॉर्स ऑफ 4 फीट 8 इंच इन हाइट, forward roll on mat, crossing over the hurdle of 3 feet height, carrying 2 buckets of sand up to finish line 25 meters away। ठीक है, ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो 70 मीटर्स का है और आपको 35 सेकंड दिए जाएंगे। 8 फीट लॉन्ग जंप और उसके साथ सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 पॉइंट्स, 5 टाइम क्रॉसिंग ओवर द विड्थ ऑफ 4 फीट रिवर, वॉल्ट हॉर्सिंग 3 फीट 2 इंच इन हाइट, फॉरवर्डिंग रोल ऑन मैट, क्रॉसिंग ओवर द हर्डल ऑफ 2 फीट हाइट, कैरिंग 2 बकेट ऑफ सैंड अप 230 फीट टू फिनिश 20 मीटर्स अवे। ठीक है, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और ये मेल कैंडिडेट्स के लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका लिया जाएगा वो दे रखा है। और जो पीटी है क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा बैचलर डिग्री के लिए। उसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन की कंडीशंस भी देखें। डायरेक्ट एडमिशन विल प्रोवाइड टू द कैंडिडेट्स हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन डेजिग्नेटेड गेम्स, द ओलंपिक गेम, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, मेडलिस्ट ऑफ सीनियर नेशनल खेलो इंडिया गेम्स और द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू गेम्स और स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग इन ओलंपिक गेम्स। अगर कोई कैंडिडेट्स इन गेम्स में अगर पार्टिसिपेटेड है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन भी दिया जाएगा, कुछ भी आपको कंडीशन करने की जरूरत नहीं है। फर्दर 5 सुपर न्यूमेरिकल शीट इन बैचलर और मास्टर डिग्री आर फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन एंड ओवर एंड अबव द सैंक्शन सीट, यानी कि 5 सीट हर कोर्स के लिए एक्स्ट्रा रहेगी। ठीक है, और उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? पोजीशन इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल कंपटीशन, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कंपटीशन, विनिंग द फर्स्ट 3 पोजीशन इन सीनियर नेशनल फेडरेशन कप, इंटर जोनल नेशनल कप, विनिंग द फर्स्ट 3 पोजीशन इन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, विनिंग द फर्स्ट 3 पोजीशन इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, विनिंग द फर्स्ट 3 पोजीशन इन द नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स, पार्टिसिपेशन इन नेशनल गेम्स, सीनियर गेम्स, ठीक है, इंटर जोनल नेशनल ऑल इंडिया या फिर जोनल इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, विनिंग द फर्स्ट 3 पोजीशन इन जूनियर नेशनल, विनिंग द फर्स्ट 3 पोजीशन इन यूथ नेशनल, विनिंग द फर्स्ट 3 पोजीशन इन स्कूल नेशनल अंडर 17 और 19 ईयर्स, विनिंग फर्स्ट 3 पोजीशन इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पार्टिसिपेशन एट स्कूल नेशनल, यूथ नेशनल, जूनियर नेशनल खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स वेटेज की। अलग अलग स्पोर्ट्स वेटेज की बात है। टेस्ट मैच एंड अदर इंटरनेशनल टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन 20 मार्क्स, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स फर्स्ट पोजीशन 17 मार्क्स, सेकंड पोजीशन 15 मार्क्स, थर्ड पोजीशन 12 मार्क्स, नेशनल जोनल और इंटर यूनिवर्सिटी जोनल टूर्नामेंट्स फर्स्ट पोजीशन 10 मार्क्स, सेकंड पोजीशन 8 मार्क्स, थर्ड पोजीशन 6 मार्क्स,
नेक्स्ट है नेशनल और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जोनल टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन 5 मार्क्स, स्टेट मेडल 5 मार्क्स, डिस्ट्रिक्ट मेडल 3 मार्क्स, ये आपको दिए जाएंगे। फीस स्ट्रक्चर फॉर पीएचडी के लिए फीस स्ट्रक्चर अलग अलग से दिखा रखा है। एनरोलमेंट फीस 5000 रुपीज़, माइग्रेशन फीस 2000 रुपीज़, कोर्स वर्क फीस 15000 और पीएचडी रजिस्ट्रेशन फीस 10000, एनुअल फीस 15000 ये आपको दी जाएगी, जो आपको देना है। इवैल्यूएशन फीस 20000, लेट फीस है तो अप टू 6 मंथ्स 3000, बियॉन्ड 6 मंथ 6000। लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ पीएचडी रजिस्ट्रेशन और विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स 5000, विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ 7000, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर 9000 फीस आपको पे करनी रहेगी। उसके अलावा बात करते हैं एक्स्ट्रा फीस फॉर एक्सटेंशन ऑफ पीएचडी थेसिस प्रोग्राम। अगर आपकी 4 साल से हो तो 5th ईयर के लिए 20000, 6th ईयर के लिए 40, 7th ईयर के लिए 60, 8th ईयर के लिए 80000। ठीक है, ये था सेक्शन ए एकेडमिक प्रोग्राम्स के बारे में। अब सेक्शन बी है कोचिंग प्रोग्राम के बारे में। सेक्शन बी कोचिंग प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, रेसलिंग एंड योगा। ड्यूरेशन रहेगी 1 साल की। ठीक है, और सीट्स 25 हैं और बाकी डिटेल्स में इसमें 30,000 पर ईयर के हिसाब से आपको फीस पे करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, और फर्दर डिटेल्स ये इसमें दिखा रखी है क्या कंडीशन आपके पास हो सकती है, कौन कौन से मेडल आपके पास होने चाहिए। ये एडमिशन लेने के लिए मैंडेटरी कंडीशंस दिखा रखी है। ठीक है, और अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 मार्क्स, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स 20 मार्क्स, रिटर्न टेस्ट जो आपको लिया जाएगा बेसिक्स 35 मार्क्स, स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी से 35 मार्क्स, ओवरऑल 100 मार्क्स का जो आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एडमिशन के लिए। ठीक है, ये बैचलर डिग्री के मार्क्स दिखा रखे हैं। और ये स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के जो मैक्सिमम 20 मार्क्स है उसमें अलग अलग गेम्स के हिसाब से आपके मार्क्स दिखा रहे हैं कि किस गेम्स में अगर पार्टिसिपेशन या विनर हो तो कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद सिलेबस है फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो टेस्ट होगा उसका डिटेल में सिलेबस दे रखा है। उसके बाद ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोचिंग के लिए। इसमें है 30 मीटर्स फ्लाइंग स्टार्ट यानी कि जो स्पीड होगी मेल के लिए 30 ईयर्स और बिलो के लिए 4.8 सेकेंड, अबव 30 ईयर्स 5 सेकेंड, फीमेल के लिए 5.4 सेकेंड एंड 5.8 सेकेंड। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप मेल के लिए 1.6 मीटर और 30 ईयर्स अबव वाले के लिए 1.4 मीटर, फीमेल के लिए 5.4 सेकेंड, मेल के लिए 5.8 सेकेंड। ये सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है अलग अलग गेम्स के हिसाब से। ठीक है, तो और एडमिशन शेड्यूल की बात करते हैं, एडमिशन कब से होंगे, क्या लास्ट डेट है। सबसे पहले बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स 4 ईयर BPES रेगुलर मोड और फेस टू फेस मोड में डेट्स हैं 15 मई से लेकर 21 जून, 15 मई से लेकर 21 जून के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो एडमिशन्स के लिए, 15 मई से लेकर 21 जून तक। सेकेंड है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स BPS हाइब्रिड मोड की बात करते हैं, इसमें भी सेम शेड्यूल है। ठीक है, एडमिशन जो है बैचलर डिग्री का जो तीनों कोर्सेज है उसमें सेम है 15 मई से लेकर 21 जून तक, 15 मई से लेकर 21 जून तक जो बैचलर डिग्री के कोर्सेज है तीनों उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो मास्टर डिग्री है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स MPES 2S उसमें 15 मई से 25 जून, 15 मई से लेकर 25 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। PhD की बात करते हैं, PhD इन फिजिकल एजुकेशन 15 मई से 10 जुलाई, 15 मई से लेकर 10 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमास थे वो 15 मई से लेकर 21 जून है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स कोचिंग थे उसकी भी डेट 15 मई से लेकर 21 जून है, 15 मई से 21 जून। ये सारा कंप्लीट एजुकेशन शेड्यूल दे रखा है जो 7 टाइप्स के जो कोर्सेज हैं उन सभी के लिए, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, PhD, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्पोर्ट्स कोचिंग के बेसिस पर। उसके अलावा जो डेट ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट की दे रखी है, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो लिया जाएगा, जो 4 ईयर जो कोर्स है BPES को उसका 26 जून, हाइब्रिड मॉडल वाले का 26 जून, BSc स्पोर्ट्स साइंस 27 जून, मास्टर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन 27 जून, पोस्ट ग्रेजुएशन और स्पोर्ट्स कोचिंग के हैं उनको 29 जून को लिया जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसका जो मेरिट लिस्ट है और वो अलग अलग दिखाई जाएगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी वो 22 जुलाई को आएगी, फीस आपको 25 जुलाई तक करवानी पड़ेगी। सेकंड मेरिट लिस्ट 26 जुलाई को आएगी, 29 जुलाई को आपको फीस सबमिट करवानी पड़ेगी। थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी 30 जुलाई, फीस आपको 2 अगस्त तक जमा करवानी पड़ेगी।
इसके अलावा जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 16 जुलाई को आपका लिया जाएगा, 16 जुलाई को पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट होगा। उसके अलावा जो सीटों का रिजर्वेशन है डिस्ट्रीब्यूशन वो अलग से दिखा रखा है, स्पोर्ट्स कोटा से SC ST के लिए वो अलग से रिजर्वेशन डिटेल्स दे रखी है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं सेक्शन 2 में। एडमिशन प्रोसीजर की है कि उसमें है कि द एडमिशन ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स विल बी थ्रू ऑनलाइन मोड में ही एडमिशन होगा और कैंडिडेट्स को आधार नंबर वगैरह देना जरूरी है। फर्दर इट वुड बी नॉट मैंडेटरी टू स्टूडेंट टू स्टे इन होल्डर, ये जरूरी नहीं है कि सभी कैंडिडेट्स हॉस्टल में रहे, आप डेली अप डाउन भी कर सकते हो। उसके बाद असेसमेंट की बात करते हैं तो एक्सटर्नल असेसमेंट 70%, इंटरनल 30% मार्क्स रहेंगे। क्रेडिट स्कीम रहेगी बैचलर कोर्सेज के लिए 40-80 की। प्लेसमेंट असिस्टेंट अटेंडेंस मिनिमम 75% अटेंडेंस दिखा रखी है जो, ठीक है। उसके बाद स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप जो एलिजिबल रहेगा, ये सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है, ठीक है। तो ये डिटेल्स हैं वैकेंसीज़ के लिए और डेट ऑफ फीस सबमिशन की दिखा रखा है, सेम की फ़ीस आपको कब तक जमा करवानी है। फर्दर इसमें बात दे रखी है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th की डिग्री की, SC ST कैटेगरी, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये और इसके बाद जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उनको अपनी फ़ीस इस एड्रेस पे जमा करवानी है। रजिस्ट्रार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा राय सोनीपत, ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय सोनीपत, अकाउंट नंबर और IFSC कोड दे रखा है। ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी www.suoh.ac.in, यहीं से आपको फर्दर डिटेल्स ले सकते हो। इसके अलावा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं और ये ईमेल ID भी दे रखे हैं dpessuoh@gmail.com, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको दिखा रखी है। ये रैगिंग के अगेंस्ट दिखा रखा है, रैगिंग नहीं अलाउड। तो ये है डिटेल्ड एडमिशन के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में बैचलर, मास्टर डिग्री, PhD, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा में एडमिशन के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।